के साथ में, बाकी जो भी उनकी पूरी टीम रही है उसके साथ उन्होंने काम किया है। एनसीपीआरआई से जुड़े हुए हैं, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त रहे हैं और एक अच्छे एक तरह से बहुत वोकल रहे हैं। एक अच्छी उन्होंने एडवोकेसी की है शुरू से। जब भी आरटीआई कानून को कोई खतरा उत्पन्न हुआ है, कहीं भी कहीं संशोधन की बात है, मुझे बार बार याद आता है जब भी कार्यक्रम होता है, जब कभी कभी संशोधन की बात आती है तो शैलेश जी का सिर्फ एक ही कहना होता है कि हम किसी भी तरह के संशोधन की मांग नहीं करते हैं। आरटीआई कानून को आप यथावत रहने दीजिए, वो जिस स्थिति में है जैसा है उसको आप वैसे ही रहने दीजिए, उसमें ना आप कुछ अच्छा करिए ना कुछ बुरा करिए, कोई भी संशोधन मत करिए। और बहुत सही बात है, क्योंकि वो काफी सोच समझ करके बनाया गया था, बहुत ढंग से बनाया गया था। अब उसमें और भी ज्यादा छेड़खानी करने का मतलब ये हुआ कि उसको पूरी तरह से खत्म कर देना। तो हमारे बीच में श्री शैलेश गांधी सर हैं। सर, स्वागत है आपका, प्लीज। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर। सबको मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। सूचना के अधिकार का मूल है कि भारत लोकतंत्र है, लोकशाही है। अगर लोकशाही है तो इट इज रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और अगर मेरा रूल है तो जो जानकारी सरकार में है वो जानना मेरा अधिकार है, वो मेरी है, हर नागरिक की है। अपवाद रूप कुछ सूचनाएं नहीं दी जाएंगी जिसको स्पेसिफिकली डिफाइन किया है कानून ने 8(1) और 9 में। 9 कॉपीराइट के बारे में है, उसकी बात नहीं करते हैं। 8(1) में 10 स्पेसिफिक कैटेगरीज दिए हैं और ये बहुत सोच समझ के बनाए गए थे। और इसके पीछे जो सोच है वो ये है कि किसी इंटरेस्ट को हार्म करेगा। अब सूचना का अधिकार 17 साल से अमल में है और मैंने कई लोगों से पूछा है कि भाई मुझे ये बताइए कि सूचना के अधिकार के आने से कौन सा लेजिटिमेट इंटरेस्ट हर्ट हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कानून ठीक नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कानून में बदलाव चाहिए। मैं कहता हूं भाई कानून में बदलाव तब करो जब कोई तकलीफ हुई हो, कोई मेजर प्रॉब्लम हुआ हो कि भाई देखो ये एग्जम्पशन नहीं होने से ये गड़बड़ हो गई, गवर्नेंस में ये गड़बड़ हो गई, लॉ एंड ऑर्डर में ये गड़बड़ हो गई। ऐसा तो एक भी एग्जाम्पल कहीं दिखाई नहीं दिया है। हाँ, कई लोगों को पारदर्शिता पसंद नहीं है। ये जनरल मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि सबको पारदर्शिता दूसरे में पसंद है, दूसरे सब पारदर्शी होने चाहिए, मेरी कोई जरूरत नहीं है पारदर्शी होने की। मगर सूचना का अधिकार सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड से ही निस्बत है। जो पब्लिक अथॉरिटी में रिकॉर्ड है उतना ही। एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ने मुझे कहा कि तुम्हारे हिसाब से तो पर्सनल इंफॉर्मेशन देने का मतलब मैं घर पे क्या खाना खाता हूँ वो भी बताने का। मैंने कहा नहीं सर, आप घर में क्या खाना खाते हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं होता है। हाँ, अगर आप ऑफिशियल रिकॉर्ड में डालते हैं और उसका बिलिंग करवाते हैं, उसका पैसा आप ऑफिशियल रिकॉर्ड से लेते हैं, तो इट्स अ पब्लिक एक्टिविटी और वो जानने का मेरा अधिकार है। 8(1) जो मेन चीज है और 29(2) दो प्रोविजन है डेटा प्रोटेक्शन बिल के जो सूचना के अधिकार को बहुत जबरदस्त मार देंगे। 29(2) ये कहता है कि ये एक्ट ओवरराइड करेगा सूचना के अधिकार को। ये तकलीफ वाला प्रोविजन है, इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, इसको ड्रॉप करना चाहिए 29(2) को। क्योंकि अगर ये ओवरराइड करेगा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट तो मतलब ये होगा कि अगर किसी ने सूचना दे दी तो उसको डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के स्टैंडर्ड से नापना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन हो जाएगा। दूसरा मेन है 8(1) को 90 शब्द है 8(1) के प्रोविजन में, उसको पहले 7 शब्दों में कंडेंस कर रहे हैं। हर व्यक्ति की सूचना नहीं देना है, कोई भी व्यक्तिगत, पर्सनल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिंग टू अ नेचुरल पर्सन। और पर्सन का डेफिनेशन ये दिया है कि इंडिविजुअल, कंपनी, स्टेट, मतलब सरकार भी पर्सन में आ गई। अगर सरकार पर्सन है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी पर्सनल है, तो वो तो सब सूचना को कवर कर लिए। मान लेते हैं कि वो पर्सन का डेफिनेशन बदली भी करें या एक्सेप्ट करें कि पर्सन का डेफिनेशन सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन होगा, जो कि नॉर्मली हम लोग भाषा में कहते हैं व्यक्ति, मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति, तब भी ज्यादातर इंफॉर्मेशन बना की जाएगी और करप्शन रोकने का तो इसका प्रावधान खत्म हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाएगा।
इनफैक्ट अगर ये 8(1)J का अमेंडमेंट हो गया तो सूचना के अधिकार को इससे बड़ा फटका नहीं पड़ा है कभी। और कई लोगों ने मिलकर चिट्ठियां लिखी है, एमपीज को भी चिट्ठियां भेजी जा रही है, मैं इस सबके साथ शेयर करने को तैयार हूं। आप भी अपने एमपीज को बोलिए, आपके एमपीज जाने पहचाने या जिसका ईमेल आईडी आपको मिले उनको करिए। अगर आपके एमपी का पहचान है तो उससे मुलाकात कीजिए और कहिए कि सर ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से आरटीआई को बचा लीजिए। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में और भी कुछ कमियां हैं, मगर उस शब्द पे नहीं जाके, और ये सूचना के अधिकार का फोरम है, इसके लिए सूचना के अधिकार तक सीमित रखता हूं। 8(1)J को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये कहना बहुत जरूरी है कि सूचना के अधिकार में कोई संशोधन ना करे। जो भी संशोधन होगा, जो पावर में है उनको पसंद नहीं है सूचना का अधिकार, यह हकीकत हमें समझ लेना चाहिए। कई बार हम लोग सोचते हैं कि कुछ पावरफुल बॉडीज को सूचना के अधिकार के बाहर रखा होता तो शायद सूचना का अधिकार पनपता, बट वो बहुत लेट हो गया। भारत के गवर्नेंस के लिए, लोकशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए और भ्रष्टाचार कम करने के लिए ये सूचना का अधिकार कानून बहुत महत्व का है और आगे जाके बहुत ही महत्व का रोल कर सकता है। अगर इसको अमेंड किया तो फंडामेंटल राइट्स पे असर पड़ना शुरू हो जाएगा और वो कहाँ पहुंचेगा ये बोलना मुश्किल है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश सर, आपने एक बार पुनः आरटीआई कानून के फेवर में जो भी मैक्सिमम बातें की जा सकती हैं उसको आपने कहा है, और इस अभियान से सभी लोगों को जुड़ने के लिए आपने प्रेरित किया है। और किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऐसा संशोधन जिसकी वजह से आरटीआई कानून और कमजोर हो, उसके आप सदैव ही विरोध में हैं, रहे हैं और अभी भी आप हैं। और आपने कुछ भी ऐसी चीजें शेयर करने की बात कही है जो यहाँ पर उपस्थित जो कार्यकर्ता गण हैं जो भी जुड़े हुए हैं उनके लिए हितकर है, तो वो आप जरूर शेयर करिएगा, यहाँ भी शेयर करिएगा, व्हाट्सएप में भी शेयर कर दीजिएगा, तो मैं सभी ग्रुप में भी डाल दूंगा। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्य सूचना आयुक्त